पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यहां पर हम 23 से लेके 29 जनवरी के 2023 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मिलेगी। मेरी हर क्लास आपको दोनों मीडियम में मिलेगी। तो दोनों प्रकार के जो हमारे स्टूडेंट हैं, हम आप लोगों के सर्विस में लगे हुए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों, यहाँ पे 50 क्वेश्चन बिल्कुल बुलेट की तरह आएंगे। 100% यहाँ से प्रश्न आने वाला है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे तो आपका टेस्ट भी होगा और आपका रिवीजन भी होगा। तो इस सेशन का 2 ऑब्जेक्टिव है, पहला आपका टेस्ट लेना, दूसरा आपका पूरे हफ्ते का रिवीजन कराना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा डिटरमाइन होना पड़ता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। मुझे लगभग 430 दिन हो गए आपको पढ़ाते हुए, तो आप समझ रहे हैं मैं कंटिन्यूअस लगा हूं और जीवन भर आपके साथ लगा रहूंगा। तो आप देखें तो अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि निरंतरता सफलता नहीं देती है तो आप गलत हैं। निरंतर रहिए, मस्त रहिए। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के 41 नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के 41 नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हैं क्रिस हिपकिंस। क्या नाम है इनका? क्रिस हिपकिंस नाम है। ये जेसिंडा आर्डन की जगह आए हैं। दोस्तों, क्रिस हिपकिंस जो हैं जेसिंडा आर्डन की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों की वजह से जेसिंडा आर्डन ने इस्तीफा दिया है। ये 41 नंबर के प्राइम मिनिस्टर होंगे और इनके पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसे हम डीजीसीए बोलते हैं, इसके महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का जो महानिदेशक बनाया गया है, विक्रम देव दत्त को बनाया गया है। यह है विक्रम देव दत्त। दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम होता है जो विमान की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट होती हैं, उसका जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना। प्रेजेंट में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। दोस्तों, इसका गठन विमान संशोधन विधेयक 2020 के तहत किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य है हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उनके एटीट्यूड को बदलना, उनकी सोच को बदलना, उनके नजरियों को बदलना, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना और जो सेक्स रेशियो कम हो रहा है, घट रहा है कई जगहों पर, उसे वापस से इंक्रीज करना। हालांकि सेक्स रेशियो भारत में बढ़ रहा है, अभी ये रिपोर्ट पता चला है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है 24 जनवरी 1966 इंदिरा गांधी भारत की सबसे पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो इनके आप कह सकते हैं इन्हीं की याद पर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 25 जनवरी को। दोस्तों, मतदाता दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना। इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो भारत का 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। दोस्तों, 26 जनवरी के मौके पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी थे और हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1953 में की गई थी। इसकी थीम है नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसे पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को। दोस्तों, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है वो है भगवंत मान जी। दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य है जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर शिक्षा में सुधार लाना, समग्र विकास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है।
अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, 21 ऐसे द्वीप हैं अंडमान निकोबार में, तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों का नाम रखा गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, 23 जनवरी 2023 को हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है आरंभ बैच। इस बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। हम ये समझेंगे कि आप बिल्कुल ही नए हैं, आप पहली क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा हम सोचेंगे। यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको कोड यूज करना है RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। Because you are watching this video, so I am giving some certain amount of discount to you. Use code RGCGT to get a maximum discount. You download this application. आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और इसके अलावा लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और नंबर भी दिया गया है। ICC के द्वारा जारी की गई T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 में किन पुरुष क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो किन भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? तो इन तीनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को। तीनों व्यक्तियों को शामिल किया गया है। महिला टीम में शामिल किया गया स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा को। हाल ही में बालकृष्ण दोषी जी का निधन हो गया, वह कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 200% आने की संभावना है। तो साथियों, ये वास्तुकार थे, हाल ही में इनका निधन हुआ। बालकृष्ण दोषी जी को हाल ही में पद्म विभूषण मिला है। 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, उनमें से बालकृष्ण दोषी जी का भी नाम आता है। दोस्तों 95 इयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है। इन्हें 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसे हम बोलते हैं प्रित्जर अवार्ड, इन्हें मिला है, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। स्काई को चुना गया, सॉरी स्काई मैं कह रहा हूं, ये T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। अब चूंकि भारतीय हूं तो सबसे पहले भारतीय का नाम याद आता है, एक बार और मैंने गलती की थी। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है बाबर आजम, लेकिन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हमारे स्काई हैं। तो ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है नेट साइवर, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मिश्रित युगल का खिताब जीता। वह किस देश से संबंधित है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल जनवरी महीने में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है? हर साल जनवरी महीने में होता है और हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो ये ब्राजील के प्लेयर है। कहां के प्लेयर है? ब्राजील के प्लेयर है। इन्होंने भारतीय जोड़ी को हराया है, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा का सफर अगले महीने खत्म होने वाला है क्योंकि रिटायर होने वाली हैं। जूलियो सीजर डी अरूडा किस देश के प्रमुख थे जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया है? तो ये ब्राजील के थे। ब्राजील के सेना प्रमुख थे जिन्हें हाल ही में पद से बर्खास्त किया गया है। पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? When is पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। यह सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। क्यों मनाया जाता है? ताकि जो हमारे युवा हैं इनसे प्रेरित हों। इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया और हर युवा की यही जिम्मेदारी है देश के विकास के लिए वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। ऑप्स अलर्ट अभ्यास किस सैन्य बल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्स अलर्ट यानी ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया, BSF ने किया है। दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया गया 74वां। उस तैयारियों के बीच में बहुत सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, भारत विरोधी तत्व हैं, उनके मंसूबे पर पानी फेरने का काम हमारी BSF करती है। BSF की स्थापना 1965 में हुई है। BSF का काम होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करना। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया?
उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। मैंने डिटेल्ड में पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कारों का वीडियो बनाया है, आप जा करके उसे जरूर देखिएगा। अभी लास्ट में जैसी क्लास खत्म होगी तो एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिएगा। पूरे पद्म पुरस्कार मैंने आपको पढ़ाया है और आपने पिछले साल भी बहुत ज्यादा इसके लिए प्यार दिया था। साथियों, पद्म विभूषण में मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम है, जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। तो पद्म पुरस्कार नहीं कह सकते, आप सम्मान कहिए, आप सम्मान कहिए। तो पद्म विभूषण से 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से 9 व्यक्तियों को और पद्मश्री से 91। टोटल 106 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मिस्र के द्वारा किस नहर पर भारतीय उद्योगों को विशेष क्षेत्र आवंटित करने पर विचार कर रहा है? तो मिस्र कर रहा है स्वेज नहर पर विचार। ठीक है, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ये भारत के दौरे पर थे, तो उसी समय हमने आपस में सहमति जताई, चर्चा किया है किस प्रकार से हम दोनों देश एक दूसरे के विकास पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो स्वेज नहर आर्थिक जोन में भारतीय उद्योगों को आवंटित क्षेत्र को आवंटित करने पर विचार कर रहा है। भारत के किस देश के दूतावास में रन फॉर लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो भारत जो है नेपाल में, तो नेपाल देश में जो हमारा दूतावास है वहां पर रन फॉर लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया है। क्लियर? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। वहीं पे भारतीय दूतावास के द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की थीम पर 5 किलोमीटर का मैराथन आयोजित किया गया। अस्का पुलिस थाना 2022 का सबसे बेस्ट थाना चुना गया, ये किस स्टेट में है? तो अस्का पुलिस थाना कहां पर है? ये ओडिशा राज्य में है, जिसे बेस्ट पुलिस थाने का अवार्ड मिला है। संस्थागत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो संस्थागत श्रेणी में 2 ऐसी संस्था हैं जिन्हें आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो पहला है OSDMA, दूसरा है LFS। तो साथियों, यहां पर OSDMA है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और दूसरी है LFS। LFS को बोलते हैं लुंगई फायर स्टेशन। इन दोनों को उत्कृष्ट कार्य के लिए, आपदा के समय उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है। कौन सा देश मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? तो यह देश है अमेरिका। क्या नाम है इस देश का? अमेरिका। अमेरिका कर रहा है मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण। तो यूएसए की जो नासा है, अंतरिक्ष एजेंसी है, 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रही है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक GM के रूप में हाल ही में किसने पदभार को संभाला है? तो इनका नाम है नरेश लाल वानी। यह है नरेश लाल वानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है? तो 412 वीरता पुरस्कारों की हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। तो देखिए, जो युद्ध के समय सबसे बड़ा है वो है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। शांति काल के दौरान जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र, फिर है कीर्ति चक्र, फिर है शौर्य चक्र। इन तीनों, 3 ऊपर 3 नीचे, दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 21 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों राज्यों की स्थापना 1972 को हुई है। इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। भारत की तीनों सेनाओं के बीच में एम्फेक्स अभ्यास हुआ, कहां पर हुआ? तो तीनों सेनाओं के बीच में जो अभ्यास है आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में हुआ है। ठीक है, तीनों सेनाओं ने कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए इस अभ्यास को किया है। तो 17 से 22 जनवरी में हुआ है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा 2017 में की गई थी, लेकिन 2018 से हर साल ही मनाया जा रहा है।
2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो जैविक खेती में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है अर्जेंटीना, दूसरे स्थान पर है कौन? उरुग्वे, और तीसरे स्थान पे हमारा भारत है। भारत और मिस्र ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को कितने बिलियन तक ले जाने का निर्णय लिया है? तो भारत और मिस्र ने फैसला किया है कि हम अपने व्यापार को 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा देंगे। अभी प्रेजेंट में 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, तो हम इसे 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाएंगे। साउथ अफ्रीका से कितने सीटों, नहीं सीटों गलत है, यहां पे चीतों का लिखिए, चीतों को भारत लाया जाएगा। तो साउथ अफ्रीका से 100 चीतों को भारत लाया जाएगा। ठीक है, हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने हमें सूचना दी है कि हम 100 चीतों को भारत में ला रहे हैं। 1952 में जो चीते विलुप्त हो चुके थे, वापस से भारत चीतों का घर कहलाएगा। तो साउथ अफ्रीका से भारत 100 से ज्यादा चीते लाने की बात कह रहा है। ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता एन सियोंग ने जीता है। ठीक है, तो इन्होंने 22 जनवरी को न्यू दिल्ली के केकेडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इस खिताब को अपने नाम किया है, और नंबर 1 खिलाड़ी अकानी यामागुची को हराकर। चराईदेव मैदान किस राज्य में स्थित है, जिसे सरकार ने विश्व विरासत स्थल में नॉमिनेट करने का निर्णय लिया है? तो चराईदेव मैदान असम राज्य में है। यह है चराईदेव मैदान। ठीक है, ये पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर है। यूनेस्को साइट्स की बात करें तो भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जो 40वां विश्व धरोहर स्थल है वो है गुजरात में, जो है धोलावीरा। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है? तो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना और जियोथर्मल। तो ऐसी एनर्जी जो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं पहुंचाती है, जो पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी में उपस्थित है, तो ऐसी एनर्जी को हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। नोरोवायरस के लक्षण किस राज्य के बच्चों में हाल ही में पाए गए हैं? तो आप कभी भी देखिए, कोई भी वायरस आता तो सबसे पहले वो केरल राज्य में प्रवेश करता है। तो नोरोवायरस के जो लक्षण हैं केरल राज्य में देखे गए हैं। केरल के एर्नाकुलम में 2 बच्चों में नोरोवायरस के टेस्ट किए गए, जिन्हें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए, एक स्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो स्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखा गया। कहां पर देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन शुरू हुआ है। 5 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। इसका समापन 31 जनवरी 2023 को होगा। इसका आयोजन साइंस सिटी में किया जा रहा है। 24 जनवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया है? अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं और जो वहाँ की लड़कियां हैं उनके लिए समर्पित किया गया है। दोस्तों, वहाँ पर महिलाओं और लड़कियों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। उनके बहुत सारे जो राइट्स हैं, फ्रीडम है, उसको अफगानिस्तान बिल्कुल दबा के रखा हुआ है, उन्हें राइट्स नहीं देता है। तो ये बात पूरी दुनिया को पता है, इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। आईएनएस वगीर को कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो आईएनएस वगीर को मुंबई में हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। ULPIN को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो ULPIN को लद्दाख में हाल ही में लॉन्च किया गया है। ULPN का फुल फॉर्म है यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस प्रकार से आपका एक आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड के जरिए हम ये पता करते हैं कि आप भारत के नागरिक हो, उसी प्रकार से आपकी जो प्रॉपर्टी है तो वो आधार कार्ड है प्रॉपर्टी की। आप ये समझ लीजिए 14 अंकों को आपको नंबर मिलेगा, उससे पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कितनी है, पूरी डिटेल्स निकल जाएंगी। तुरग्या उत्सव किस राज्य में हाल ही में मनाया गया है?
तो तोरग्या उत्सव को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। तवांग मठ में मोनपा जनजाति के द्वारा 3 दिन यह उत्सव मनाया जाता है। महिला आईपीएल के लिए अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को हाल ही में किसने खरीदा है? तो महिला आईपीएल के अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने अभी खरीदा है। तो दोस्तों 10 टीमों यहाँ पर 10 टीम है, लेकिन 5 टीमों की बोली लग चुके हैं। पहली मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को किसने लॉन्च किया है? तो पहली मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। दोस्तों इसका नाम है सर्वावैक। क्या नाम है? सर्वावैक नाम है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से बनाया गया है। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे में बनाया जाएगा। कहां पर? पुणे में बनाया जाएगा, जो कि 33.1 मीटर का होगा, लगभग 108.59 फीट नीचे तक होगा। कुनलावुत वितितसन ने इंडिया ओपन 2023 का खिताब जीता। ये किस देश से संबंधित है? तो कुनलुवत वितितसन ने यह अवार्ड जीता है। तो इनका संबंध किससे है? डेनमार्क से। किससे है? डेनमार्क से। तो सॉरी, मैंने लगता है डेनमार्क बता दिया, मुझे लग ही रहा था। ये थाईलैंड है। तो दोस्तों थाईलैंड के हैं कुनलुवत वितितसन। इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराया है। 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितने बच्चों को? 11 बच्चों को। तो 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। तो पहला है आर्ट एंड कल्चर, दूसरा है ब्रेवरी, तीसरा है इनोवेशन, चौथा है सोशल सर्विस एंड 5वां है स्पोर्ट्स और 6वां है स्कॉलिस्टिक। तो ये 6 हैं जिनमें पुरस्कार दिए गए हैं। 1 लाख रुपए का नगद राशि प्रदान किया जाता है। पहली बार किस सैन्य बल की महिला प्रहरी की ऊंट टुकड़ी गणतंत्र दिवस 2023 में पार्टिसिपेट करेगी? तो बीएसएफ की जो ये महिला प्रहरी है, जो ऊंट की टुकड़ी है, ये पार्टिसिपेट करेगी, है ना। पार्टिसिपेशन तो हो चुका है। दोस्तों बीएसएफ देश में एकमात्र ऐसा फोर्स है जो परिचालन और औपचारिक दोनों कार्यों के लिए ऊंटों को प्रयोग करता है, ऊंटों को तैनात करता है। 25 जनवरी 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत 19.3 करोड़ घरों में से कितने प्रतिशत घरों को कवर किया गया है? तो 56% घरों को उस पर कवर कर लिया गया है। दोस्तों जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। 15 अगस्त 2019 को यह स्टार्ट किया गया था। हाल ही में जे जमुना का निधन हो गया, वह कौन थी? तो जे जमुना अभिनेत्री भी थी, निर्देशक भी थी, राजनीतिक भी थी, उपरोक्त सभी थी। जे जमुना अभी हमारे बीच में नहीं रही, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। भारत और मिस्र के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान राज्य में इसका आयोजन किया गया है, साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज का। भारत और मिस्र के बीच में 14 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। आज का आखिरी प्रश्न है, फरवरी 2023 में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। फरवरी 2023 में यूथ 20 ग्रुप की बैठक G20 के तर्ज पे की जा रही है, ताकि सारे जो विश्व के युवा हैं, भारत के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, एक मंच मिले, जहां से वो और भी अपनी विचारधाराओं को बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और देश की प्रगति में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 8 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न, आप जरा टाइम देखिएगा, केवल 25 मिनट हुआ है और 25 मिनट में मैंने 50 प्रश्न कराए हैं। ये रफ्तार है आपको लोगों के लिए, और बस चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और भी पुश करते रहें, लोगों को शेयर करने के लिए ज़रूर बोलें, और आप भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको लगता होगा कि हम यहाँ पर आप ही के लिए खड़े हैं, ये आपकी फैमिली है। अब बीच बीच में तो हम कभी नहीं बोलते शेयर करने को, लेकिन आखिरी में या
कभी ऐसा समय होता है जब लगता है कि हाँ जरूर बोलना चाहिए क्योंकि आप तो हमारे हैं, तो हम जरूर कोशिश करते हैं। जब दिल से आवाज आती है चलो शेयर कर दो। वेलिंगटन किस देश की कैपिटल है? तो वेलिंगटन किस देश की कैपिटल है? न्यूजीलैंड की है। प्रेजेंट में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किस वर्ष से की गई है? 2008 से शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 2011 से। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ है। ये चारों पुरस्कार 1954 में स्टार्ट हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, शांति कुमारी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर लगता गलत ऑप्शन है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर आप 10 कर लो। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज का सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। अमित सिंह राजपूत, प्रियंका राजा छत्तीसगढ़ी, प्रदीप और नरेंद्र सूथर। तो 28 जनवरी के करंट अफेयर्स के टेस्ट में आपने टॉप किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको इसका फ्री में पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स का क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वहां पर जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे नीली पट्टी देखिए, इसको क्लिक करिए। हर महीने का, हर दिन का प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा, प्रॉपर क्विज मिलेगा जहां पे आप डेली टेस्ट दे सकते हो और प्रॉपर वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना जहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वहां पे पीडीएफ भी मिल जाती है। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आप घंटी वाला बटन दबा देना ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगा हो और शेयर भी करना। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।